सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्क एग्जाम्पल है 13 चैप्टर की जिसका नाम है फिजिकल ऑप्टिक्स। इसकी 13.3 है वर्क एग्जाम्पल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। डायमीटर दिया हुआ रेडियस निकालना। बताओ डायमीटर और रेडियस का क्या चक्कर मक्कर है। तो डायमीटर का हाफ होता है कौन? रेडियस। डायमीटर का हाफ होता है कौन? रेडियस। दूसरा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। न्यूटन में दो किस्म के रिंग बनते थे। न्यूटन रिंग में दो किस्म के रिंग बनते थे, एक होता था डार्क, एक होता था ब्राइट। तो डार्क रिंग के रेडियस का क्या फॉर्मूला है? डार्क, ठीक है, एम लैम्डा आर। और दूसरा ब्राइट का क्या फॉर्मूला था? मैं यहाँ छोटा सा डार्क की वजह से क्या लिख रहा हूँ? डी। और ब्राइट की वजह से क्या लिख रहा हूँ? डी। चलें बताएं क्या फॉर्मूला था? ड्राइव पूरी डेरिवेशन भी कराई थी यार, 2 3 4 मरतबा कराई थी। ठीक है, 2 फार्मूले याद है तो आप ये न्यूमेरिकल, 3 फार्मूले याद है तो आप ये न्यूमेरिकल कर सकते हो, अदरवाइज ये न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। कोई चीज़ सेंटीमीटर में मीटर में जाएगी, क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 100। उस क्वांटिटी को डिवाइड कर देंगे किससे? 100 से। ये 3 बातें याद हैं तो आप ये न्यूमेरिकल कर सकते हो, अदरवाइज ये न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। और याद रखिएगा हमेशा बड़े में से छोटा माइनस होता है। तो याद रखिएगा डार्क रिंग का रेडियस क्या आएगा? कम आएगा। ब्राइट रिंग का रेडियस क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। तो मैं किस में से किसको माइनस करूँगा? ब्राइट में से डार्क को माइनस करूँगा। याद रखिएगा टोटल निकालने के लिए। चलें, इन अ न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ 16 ब्राइट रिंग। एक तो नंबर दिया हुआ है इसका, क्या? 16। मुराद क्या है? डी है। ठीक है, डायमीटर है तो क्या दिया हुआ है? डी दिया हुआ है। कौन सा है ये? ब्राइट है। ठीक है, डायमीटर है किस रिंग का? 16 का। और है भी क्या है वो? ब्राइट रिंग। ब्राइट है। मैं ऊपर डी लिख देता हूँ छोटा सा। या आप ये काम करें, एक का नाम डी रख दें और डार्क वाले के आगे प्राइम लगा दीजिए। ठीक है, उससे पता चल जाएगा प्राइम किसको शो कर रहा है? डार्क को। तो डेटा में पहली चीज़ क्या गिवन है? 16 रिंग का। वो रिंग कैसा है? ब्राइट है। उसका क्या दिया हुआ है? 16। डायमीटर दिया हुआ है कितना? 0.653 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे, क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 100, या क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं 10⁻⁻² से। आगे चले जाते हैं। एंड डेट ऑफ 5th ब्राइट नहीं है बॉडी, देखिएगा फिफ्थ ब्राइट। ठीक है, 5th क्या दिया हुआ है? ये आपको ब्राइट है, लेकिन ये आप ये ना इधर सेट कर लीजिएगा। ये जो 5th है ना, ये रिंग कौन सा है? डार्क है। ये न्यूमेरिकल में कंफ्यूजन है। ये ब्राइट नहीं है बल्कि न्यूमेरिकल में ये क्या है? कंफ्यूजन। डार्क है। तो इसको आप बुक में ठीक कर लीजिएगा। ब्राइट नहीं है बल्कि क्या है? डार्क है। ठीक है, तो ये डार्क का दिया हुआ, तो मैंने इसका नाम क्या रख दूंगा? D5 तो रखूंगा, लेकिन यहाँ क्या लगाऊंगा? प्राइम लगाऊंगा। कितना है? 0.346 यूनिट सेंटीमीटर। चेंज करें, यूनिट मीटर हो जाएगा। अब दोनों का क्या निकाल देंगे? डायमीटर निकाल देंगे। D16 का डायमीटर से क्या निकालेंगे? रेडियस। तो क्या हो जाएगा वो? डायमीटर 16 को डिवाइड कर देंगे हम किससे? यानी 0.653 को मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² को डिवाइड कर देंगे हम किससे? 2 से। डिवाइड 2 गलत हो जाएगा, उस वाले फ्रैक्शन से किया था। कितना आ रहा है? 3.625 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻³ यूनिट मीटर। अब क्या निकालोगे? आर, लेकिन आर के ऊपर छोटा सा क्या डालोगे? प्राइम। और यहाँ क्या लिख दोगे? 5 जी। कितना हो जाएगा? 0.GD5 प्राइम अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 0.346 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² अपॉन 2 जी। ठीक है, आपको क्या निकालना है? इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर कितना दिया हुआ है? 100 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्या कर देंगे? इसको भी 100 को डिवाइड कर देंगे किससे? 100 से। जवाब कितना आ जाएगा? 1 मीटर। आपको क्या निकालना है? फाइंड द वेव लेंथ। आपको क्या निकालनी है? टू फाइंड लैम्डा। चले, मुझे ब्राइट रिंग का फॉर्मूला सुनाएं। सोल्यूशन
अंडर रूट आर इज जी आर जी n माइनस 1/2 लैम्डा -1/2 ये कौन सा है? ब्राइट। इसके ऊपर स्क्वायरिंग करेंगे। फॉर ब्राइट रिंग लिख दें, फॉर ब्राइट रिंग। इसके ऊपर स्क्वायरिंग कर दें तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? रूट हट जाएगा। क्या आ जाएगा? आर n-1/2 लैम्डा। किया क्या आपने? टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर्स करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये कौन सा निकाला है? आर। क्या लिखेंगे छोटा सा यहाँ पे? 16 इसका स्क्वायर आ जाए जी। दूसरा फॉर डार्क रिंग, फॉर फॉर्मूला आर प्राइम बना दे छोटा सा जी, एम लैम्डा आर। ठीक है, यहाँ भी स्क्वायरिंग करें तो क्या हो जाएगा? आर प्राइम एम लैम्डा आर। और हमारे पास ये रिंग कौन सा है? 5 दिया। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी? क्वेश्चन 1। और ये क्या हो जाएगी? इक्वेशन आर पे स्क्वायर आ जाएगा जी, स्क्वायर भी आएगा। इस तरह यहाँ है। अब क्या करेंगे? माइनस करेंगे। बड़े में से क्या माइनस होगा? छोटा। तो सब्ट्रैक्ट करा दें किसको? इक्वेशन 1/2 सब्ट्रैक्टिंग बड़े में से छोटे को। इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। देखो पहले समझो क्या बात है। सब्ट्रैक्टिंग में हमेशा फ्रॉम आता है। फ्रॉम से बाद वाली टर्म को पहले रखना है। ये पूरी की पूरी आपके जहन में चल रहा हो तो बोलना आसान नहीं होता। पहले देखें क्या हो रहा है। चलें करवाएं। किस में से किस को माइनस करेंगे? लेफ्ट से लेफ्ट साइड को। आर 16 स्क्वायर में से क्या माइनस हो जाएगा? आर 5 डैश का स्क्वायर। ये डैश इसलिए लगाया था डार्क की शो करने के लिए। यहाँ क्या आया हुआ है? आर n-1/2 लैम्डा माइनस एम लैम्डा आर। कॉमन क्या आ रहा है दोनों में से? आर जो चीज़ मालूम करनी है, आर भी आ रहा है लैम्डा भी आ रहा है, लेकिन हमें मालूम क्या करना है? लैम्डा। तो हम उसको कॉमन ले लेंगे। बाकी क्या बचेगा यहाँ से? आर n-1/2 और क्या चीज़ बचेगी? माइनस एम और कैपिटल आर। क्लियर है? तो यहाँ क्या चल रहा है? आर 16 का स्क्वायर माइनस आर प्राइम 5 का स्क्वायर। आपको मालूम क्या करना है? लैम्डा। ये चीज़ यहाँ क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। वहाँ जाके क्या हो जाएगी? इससे अच्छा आप वैल्यूज पुट कर दो, फिर आप इधर ले जाना। ये कितना है? 3.625 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर डालना बच्चा भूल जाएगा। ये आर का है, आर स्क्वायर का नहीं है। बाद में फिर रोगे साढ़े पूरे 3 नंबर 4 नंबर जाएंगे और इंजीनियरिंग का ख्वाब टूट जाएगा आपका। याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का ख्वाब एंड हो जाएगा एक न्यूमेरिकल पे ही। ठीक है, लैम्डा की जगह लैम्डा, इसकी जगह आर की जगह 1, आगे एन की जगह कौन सा रिंग था? 16 था। तो क्या आ जाएगा? एन। ठीक है, -1/2। फिर क्या आ रहा है? माइनस एम। एम कौन सा था? 4th है या 5th है? नहीं, उसमें वही लेता है। n1 कम होता है जी, 5th जी। फिर अच्छी बात आपने पूछी जी, बताइए। बल्कि सॉरी जी, 16th आएगा और 5 ही आएगा। सही है, बताएं। 5 और इसकी वैल्यू क्या है? इसको कैलकुलेटर में डालें पूरे एज इट इज। इसकी वैल्यू कितनी आई स्क्वायर निकालने के बाद? 9.54 9.54 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻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 इसकी क्या करता है? पुआ के जैसे डाला हुआ है। 16 है दोस्त, 15 लिख रहा हूँ, है ना? क्या 5 ही लिख देना। 5 1 5 होता है। एक का आ रहा है 10.5, एक का आ रहा है 19.5। ठीक है, इसमें आपने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया, यहाँ आपने माइनस क्यों रखा? जी 10.5 सही है। 10.5 लैम्डा। 10.5 यहाँ क्या हो रहा है? वहाँ जाके क्या हो जाएगा? मैंने कम पढ़ लो आप। मिस्टेक होती है ना जब, तो वो मेहनत कम कर रहा होता है इंसान। ये याद रखिएगा। अब आपका भी गलत आना है।
अरे हजरत इससे नहीं क्या करो, SD से क्या करो। मैंने आपको 10 दफ़ा कहा है, आप ये बात सुनोगे नहीं। पता नहीं किधर हो आप, कसम खुदा की। बुक का आंसर नहीं आएगा, गलत आएगा, बॉट मास कर देगा वो। 9.08 उन्होंने भी ऐसे ही किया हुआ है। 9.08 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻⁻⁷। अब क्या गलती हुई है ये मुझे नहीं पता। आंसर हमारा बिल्कुल सही है, डायल तो सही हुआ हुआ है। अब आप लोगों ने कहीं ना कहीं गड़बड़े शड़बड़े की हैं, उसकी वजह से यहाँ कहीं गड़बड़ हुई है। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आप मुझे दे दें, मैं कैलकुलेटर खुद चला लूँगा। दिखाएं, मुझे यहाँ गड़बड़ लगी। क्या है ब्रैकेट? 3.625 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर आएगा। ठीक है, माइनस ब्रैकेट 1.73 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻3। इस पर क्या आएगा? ब्रैकेट क्लोज होके क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। ब्रैकेट ऊपर में। जी जी कर देंगे मिसाल, स्क्वायर जी इज इक्वल टू 1 पॉइंट ये करनी है न्यूमेरिकल पक्का पक्का। मैं दावे से कहने के लिए तैयार हूँ, या कर रहा है तो फिर 5-6 न्यूमेरिकल एक दिन में। ठीक है, तो यह आ गया। इसके बाद ये भी गलत हो जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे किससे? 10.5 से। ठीक है, 9.66। अभी भी ये आंसर नहीं आ रहा, अभी भी ये आंसर नहीं आ रहा। अब इसका आंसर आप मेटा को दें, देखें इसका बुक का ही तो आंसर गलत नहीं है कहीं। सवाल जो है ये मेटा को दे दें। वे 2 मरतबा 3 मरतबा कर लिया। अच्छा, ये भी डायल करना रह गया ना, इसको भी मैं पढ़ लूँ। अच्छा, 16 - ½ तो ये हो जाएगा 15.5। 15.5 में से यहाँ 10.5 लिया है।